नमस्कार साथियों, मैं दिनेश बिश्नोई सहायक आचार्य हिंदी आपके लिए लेकर आया हूँ आज द्वितीय प्रश्न पत्र का व्याख्यान के माध्यम से समाधान। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आइए और हम इस द्वितीय अभ्यास कार्य के प्रश्नों का व्याख्यान के माध्यम से विस्तृत रूप से समाधान। तो चलिए, हमारा प्रथम प्रश्न है वो है समास के संबंध में असंगत है। ध्यान रहे, प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो उसके प्रश्न के अंतिम शब्द होता है उसमें संगत, असंगत, सुमेलित, असुमेलित, संगत है या नहीं है, असंगत है या नहीं है, इनका विशेष ध्यान रखें। प्रथम प्रश्न है समास के संबंध में असंगत है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप। समास में दो अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं। समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं। सामासिक पदों का विग्रह किया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त रूप होता है। समास में दो अक्षर परस्पर नहीं मिलाए जाते हैं, दो अक्षर परस्पर संधि में मिलाए जाते हैं। समास में दो शब्द पास में बिठाए जाते हैं और सामासिक पदों का विग्रह किया जाता है। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर है वो है समास में दो अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं, जबकि समास के अंदर तो अक्षर हैं वो परस्पर नहीं मिलाए जाते हैं। तो यह उत्तर है प्रथम प्रश्न का। द्वितीय प्रश्न, निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और प्राय प्रथम पद अव्यय होता है। तो इनका अव्ययी भाव समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? निर्विकार, दयाद्र, मदांत, नराधम। निर्विकार, विकार रहित, निर्विकार, विकार रहित। तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दयाद्र, दया से आद्र, दया से आद्र। कौन सा समास है? दया से आद्र तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष, दया से आद्र। करण तत्पुरुष में विभक्ति चयन है के से या के द्वारा। मदंत, मद से अंधा, इसमें भी करण तत्पुरुष है। और अगला है नराधम, अदम है जो नर, अदम है जो नर। इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। निर्विकार, दयाद्र, मदांत और नराधम। तो इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण है वो निर्विकार है। दूसरे दयाद्र और मदांत तत्पुरुष समास के उदाहरण है और नराधम, अदम है जो नर, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास के बारे में असंगत है। तत्पुरुष समास है उसके बारे में कौन सा कथन है जो संगत नहीं है? इसमें उत्तर पद प्रदान होता है, उत्तर पद प्रदान होता है। इसमें पूर्व पद प्राय संज्ञा या विशेषण होते हैं। इस समास में सभी कारकों के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इस समास में लिंग, वचन आदि अंतिम पद के अनुसार ही प्रयोग होते हैं। तो भाई उत्तर पद प्रदान होता है, पूर्व पद प्राय संज्ञा या विशेषण होते हैं। इसमें सभी कारकों के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता और संबोधन ये दो ऐसे कारक हैं जिनका तत्पुरुष समास के अंदर प्रयोग नहीं होता है। क्रम से लेकर संबंध कारक तक प्रयोग किया जाता है। इस समास में लिंग, वचन अंतिम पद के अनुसार ही प्रयोग होते हैं। तो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न, किस समास में विशेष विशेषण और या उपमेय उपमान का संबंध होता है? ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास, जिसमें विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से करण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? शेष तीनों कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण हैं।
पद यात्रा, पद के द्वारा यात्रा। जग हंसाई, जग के द्वारा हंसाई। ईसा पूर्व, ईसा से पूर्व। सूची भेद्य, सूची से भेद्य या सुई से भेद्य। तो ईसा पूर्व है, यह अलगाव का भाव लेके आ रहा है। ईसा पूर्व, ईसा से पूर्व, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष न होकर अपादान तत्पुरुष है, तो इसीलिए यह इसका उदाहरण नहीं है। शेष तीनों के अंदर अलगाव का भाव नहीं है, इसमें अलगाव का भाव है। सही उत्तर कौन सा है? 3 नंबर, ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्पुरुष समास के सहायक भेदों के बारे में संगत नहीं है? तत्पुरुष के सहायक भेद है, जैसे अलुक तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, इनमें कौन सा संगत नहीं है? जिस समास में संस्कृत भाषा के शब्दों में पूर्व पद की विभक्ति का पूरी तरह से लोप नहीं होता है, उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। सही है। जिस समास में पूर्व पद संस्कृत का, अन उर्दू का, ना उपसर्ग होते हैं, जो सकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। तो सकारात्मक अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, नए तत्पुरुष के अंदर नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं, तो ये उत्तर हमारा सही नहीं है, असंगत है सहायक भेदों के संबंध में। अगला बिंदु है वो, जब समस्त पद के उत्तर में उत्तर पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर कोई प्रत्यय होता है, तब उपपद तत्पुरुष समास होता है। सही है। जब किसी समस्त पद में कारकीय चिन्हों के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, तब लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। लुप्त पद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, तीनों अलुक, उपपद, लुप्त पद, तीनों की परिभाषाएं सही हैं। नए तत्पुरुष है, उसकी परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कृत के अ, अन और उर्दू के ना उपसर्ग का प्रयोग होता है और उनका अर्थ है वो सकारात्मक न होकर नकारात्मक होता है। तो हमारा उत्तर 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास के कौन से उदाहरण हैं जो कर्मधारय समास के हैं? लाल सुर्ख, लाल हैं जो सुर्ख हैं कर्मधारय, क्योंकि इनमें दोनों हैं जो विशेषण हैं। दूसरा, महाकाव्य, महान है जो काव्य। और चौथा ऑप्शन है राग विराग, राग या विराग, इन दोनों में से एक का चयन है। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व, राग या विराग, इसमें द्वंद्व समास है। जबकि लाल सुर्ख और महाकाव्य दोनों के अंदर कर्मधारय समास है। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? वाक देवी, वाणी की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती को, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। मकर ध्वज, जिसके ध्वज पर मकर का चिन्ह है, कामदेव, तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दुर्वासा, जिसके बुरे वस्त्र हैं, एक क्रोधी ऋषि के बारे में कहा गया है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। कमलाक्ष, कमल के समान अक्षी, कमल के समान जिसकी आंखें हैं, तो इसमें कर्मधारय समास है, न कि बहुव्रीहि समास है। अगला बिंदु है, प्रश्न है जो निम्न में से समास विग्रह के संबंध में असंगत है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो समास विग्रह के संबंध में असंगत है? प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, इसमें अव्ययी भाव समास है। नरभक्षी, नर को भक्षित करने वाला, तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। 1 नंबर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। खेचर, धरा पर विचरण करने वाला। खेचर धरा पर नहीं, आकाश में विचरण करने वाला
तो खेचर। यह है समास विग्रह के संबंध में असंगत है। नराधम अदम है जो नरों में, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ये तीनों सही है और 3 नंबर जो बिंदु है ऑप्शन है वो असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से समस्त पद एवं उसके समास के संबंध में असंगत है। प्रियजन, प्रिय है जो जन, कर्मधारय समास। विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला, भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है तो इसमें बहुव्रीहि समास है, ये भी संगत है। प्रतिद्वंद्व, द्वंद्व के बदले द्वंद्व, तो इसमें भी अव्ययीभाव समास है। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, तो इसमें तत्पुरुष समास न होकर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो यह समास पद एवं उसके समास के संबंध में असंगत है, संगत नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। डेंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति के मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 हों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। उक्त कथन किस साहित्यकार का है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन कथनों के लिए विशेष रूप से 6 धाराएं और कविता का स्वाभाविक विकास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो परंपरा पे महत्व ज्यादा देते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो सहज विकास, स्वाभाविक विकास जैसे शब्दों पर ज्यादा बल देते हैं। तो इस परिभाषा को याद रखने के लिए हम 6 हों धाराएं और कविता का स्वाभाविक विकास, इन 2 बिंदुओं पर अगर थोड़े से उन 2 बिंदुओं को ध्यान रखेंगे तो इस परिभाषा के कौन परिभाषा देने वाले हैं उसके बारे में अपन रख सकते हैं याद। तो इनके परिभाषा दी है वो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वयंभू के संबंध में अनुचित हैं। आदिकालीन कवि, अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू के बारे में असंगत कथन कौन सा है या कथन अनुचित है, मतलब उचित नहीं है? ये अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, सही है। इनके द्वारा पौमचर्यु, महापुराण एवं स्वयंभू छंद नामक रचनाएं रचित है। यह असंगत हैं या अनुचित हैं क्योंकि इनके द्वारा पौमचर्यु, ऋड्नेमीचर्यु और स्वयंभू छंद, महापुराण है उसकी रचना इन्होंने नहीं की है। महापुराण की रचना किसने की है? पुष्पदंत ने की है। किसने की है? पुष्पदंत ने। तो यह कथन है वो असुमेलित है या अनुचित है। अगला, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, सही है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। 1, 3 और 4 स्वयंभू के संबंध में संगत हैं और 2 नंबर बिंदु, अगर महापुराण की जगह ऋड्नेमीचर्यु हो तो ये भी संगत होता। पौमचर्यु, ऋड्नेमीचर्यु और स्वयंभू छंद, ये तीनों रचनाएं हैं, ये स्वयंभू की हैं, पुष्पदंत की महापुराण रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित है। रचनाओं के संबंध में, रचना और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा असुमेलित है? भविष्यत कहा धनपाल की है 10वीं शताब्दी में। द्वाश्रय काव्य हेमचंद्र की है। कुमारपाल प्रतिबोध जिनदत्त सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता जिनदत्त सूरी नहीं है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी हैं। सोमप्रभ सूरी है, न कि जिनदत्त सूरी। तो यह असंगत है, असुमेलित है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग है, 13वीं-14वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में से नाथ व सिद्धों की
कौन सी समानता नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो नात और सिद्ध दोनों में समान नहीं है, असमान है? सदगुरु का महत्व, नाथ और सिद्धों दोनों ने गुरु को महत्व प्रदान किया। जाति पाति का विरोध, जाति पाति बाह्य आडंबर, छुआछूत इत्यादि का विरोध सिद्धों ने भी किया और नाथों ने भी किया। ईश्वरवाद में विश्वास, यह समानता नहीं है, क्योंकि नाथ ईश्वरवादी थे। नाथ क्या थे? ईश्वरवादी। जबकि सिद्ध हैं वो ईश्वरवादी न होकर अनिश्वरवादी थे। सिद्ध कैसे थे? अनिश्वरवादी। तो ये इनमें समानता नहीं है, असमानता है। ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। अंतर्मुखी साधना पर बल, दोनों ने अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है। तो समानता कौन सी नहीं है? ईश्वरवाद में विश्वास। ईश्वरवाद में नाथ विश्वास करते हैं और सिद्ध विश्वास नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किस विद्वान का है? सिद्ध सामंत युग। सिद्ध आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत से करने वाले कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन। तो इसका उत्तर भी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो हजारी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। हमें ध्यान रखना है कि सिद्ध सामंत काल है वो नामकरण राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था, तो यह कथन भी उनका ही है। अगला प्रश्न, रचना एवं रचनाकार के संबंध में सुमेलित नहीं है। रचना एवं रचनाकार, श्रावकाचार्य के रचयिता देवसेन हैं, क्योंकि यह हिंदी की प्रथम रचना है। रेवंतगिरी रास जिंद्रम सूरी, रेवंतगिरी रास के रचयिता जिंद्रम सूरी नहीं है। कौन है? विजयसेन सूरी। रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है? विजयसेन सूरी। तो यह असंगत है, सुमेलित नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है। तो रेवंतगिरी रास है, इसके रचयिता जिंद्रम सूरी न होकर विजयसेन सूरी है। अगला प्रश्न, निम्न में से सरप्पा के संबंध में असंगत है। कौन सा तथ्य है जो सरप्पा के संबंध में असंगत है? ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। दोआ कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सरप्पा ने सर्वप्रथम आक्रोश की भाषा का प्रयोग किया। अब प्रथम ऑप्शन है ये अशुद्ध है, क्योंकि ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, परंतु प्रथम महाकवि नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो प्रथम महाकवि किसे मानते हैं? चंद्रबरदाई को मानते हैं। और राहुल सांकृत्यायन सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और अधिकांश विद्वान हैं वो इनसे सहमत हैं। तो ये तथ्य हैं जो सरप्पा के संबंध में असंगत हैं। दोआ कोश इनकी रचना है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि अगर आक्रोश की वाणी का सबसे पहले किसी ने प्रयोग किया तो वो सरप्पा ने किया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाहत पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग साधना थी उसको विरोध लेकर नाथ संप्रदाय का हठ योग प्रारंभ हुआ था। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। नहीं, जैन लोग हैं वो कौन से भाग में थे? पश्चिमी भाग में थे, पूर्वी भाग में नहीं थे। पूर्वी भाग में कौन थे? सिद्ध लोग थे। तो यह विवरण सही नहीं है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं का माध्यम से जैन साहित्य का प्रचार नहीं किया था। अगला बिंदु है सिद्ध साहित्य
बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ, यह संगत है। तो इनमें 3 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है, क्योंकि जैन साहित्य है वो भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र के अंदर जैन धर्म के साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार करने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा नामक पुस्तक का संबंध किस साहित्य से है? रत्नाकर जोपम नामक कथा है उसका संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। किससे विद्यार्थियों? सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में दोहा छंद की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? अपभ्रंश के अंदर दोहा छंद है उसका प्रयोग या दोहा छंद देने की प्रारंभ या शुरुआत किसने की है? तो वो 6ठी शताब्दी के जैन मुनि हैं जोइंदू, अपभ्रंश के साहित्यकार हैं जोइंदू, जिन्होंने अपभ्रंश के अंदर दोहा छंद देने की परंपरा विकसित की। इनकी रचना है परमात्म प्रकाश एवं योगसार, जिसमें इन्होंने दोहा छंद की परंपरा आरंभ की। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के समय के संबंध में असंगत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बटवाल, जिन्होंने गोरखनाथ पर विशेष कार्य किया एवं गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का संपादन करने का कार्य किया, उन्होंने गोरखनाथ का समय है वो 11वीं शताब्दी माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 14वीं शताब्दी, राहुल शंकरदयाल 845 ईस्वी। तो इसमें जो उत्तर सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सिद्धों का समय है, गोरखनाथ का समय है वो कौन सा माना है? 9वीं शताब्दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी मानते हैं, न कि 14वीं शताब्दी। तो यह गोरखनाथ के समय के संबंध में असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुष्पदंत अपभ्रंश के साहित्यकार पुष्पदंत के बारे में कौन सा कथन है वो संगत नहीं है? इसमें प्रथम जो बिंदु है वो है महापुराण में 63 सलाहकार पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है, सही है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है। पुष्पदंत विनम्र स्वभाव के जैन कवि थे नहीं, पुष्पदंत अक्कड़ स्वभाव के कवि थे, विनम्र स्वभाव के नहीं थे, इसीलिए इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है जो असंगत है पुष्पदंत के बारे में। अभिमान मेरु, जबकि विनम्र स्वभाव के कौन थे? स्वयंभू। स्वयंभू का साहित्य वो विनम्र स्वभाव से किया है, जबकि पुष्पदंत के साहित्य में अकड़ता मिलती है, क्रोध मिलता है, रोष मिलता है। तो ये 3 नंबर बिंदु है जो पुष्पदंत के बारे में संगत नहीं है। चौथा है, इन्होंने साहित्य की रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की। पुष्पदंत ने अपने साहित्य की रचना है वो शुद्ध धार्मिक भाव से की है। तो इनमें 3 नंबर ऑप्शन है जो असंगत है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक ये कथन किसका है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ या सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य के बारे में कहा कि भाई बौद्ध धर्म है उसकी जो साहित्य के अंदर बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसी के परिणाम स्वरूप हैं वो सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न, दब सहाव प्रयास नामक रचना किनकी है? तो ये रचना देवसेन की है और इनकी ख्याति का आधार यह दब स्वभाव प्यास है। देवसेन जो हिंदी के प्रथम रचना श्रावकाचार के कवि है या श्रावकाचार के रचना
रचनाकार हैं देवसेन। उनकी ये रचना है दब स्वभाव प्रयास, जो इनकी ख्याति का आधार है, देवसेन की। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य में हठ योग का अर्थ है? कठिन साधना, वामाचार युक्त साधना, हठ पूर्वक योग। नहीं, ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा, अर्थात दोनों का योग ही साहित्य के अंदर, नाथ साहित्य के अंदर हठ योग की साधना प्रारंभ हुई। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हठ योग का अर्थ है। अगला प्रश्न, वज्रयान में आकर मां सुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ सिद्धों की परंपरा से हिंदी, नाथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। सिद्ध साहित्य धार्मिक होने के कारण शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। इनमें से कौन संगत हैं और कौन से असंगत हैं, उनमें से अपने कूटों का चयन करना है। वज्रयान आकर मां सुखवाद में परिवर्तित हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, नहीं निकला नहीं। नाथ पंथ का अगला क्रम, जो पूर्व का क्रम है, वो सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य से ही नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है उसकी वाम मार्गी जो भोग साधना है, उसके विरोध के अंदर नाथ साहित्य के हठ योग प्रारंभ होता है। तो ये परंपरा से निकला है, आचार्य रामचंद्र निकला हुआ मानते हैं। सिद्धों का साहित्य धार्मिक होने के कारण शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है कि भाई जो सिद्ध है, जैन है और नाथ साहित्य है, ये तीनों साहित्य धार्मिक होने की वजह से शुद्ध साहित्य के अंतर्गत इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक है तो यह अशुद्ध हैं। बी और डी दोनों अशुद्ध हैं। ए और सी शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ए और सी शुद्ध हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए निम्न में से किन किन शब्दों का प्रयोग किया? आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? प्राकृतावास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था, प्राकृत की प्रथम अवस्था, पुरानी हिंदी। इन्होंने आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृतावास हिंदी का प्रयोग किया, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी। ए, सी और डी इन तीनों का प्रयोग किया। प्राकृत की अंतिम अवस्था है, प्रथम अवस्था नहीं है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी यह शुद्ध है। शेष प्राकृत की प्रथम अवस्था है, ये अशुद्ध है। प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली को माना गया है, न कि अपभ्रंश को माना गया है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के 4 प्रकरणों के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य को कौन से प्रकरण में जगह दी है? आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों के अंदर बांटा है। तो उसमें जो अपभ्रंश का काव्य है उसको किस प्रकरण के अंदर जगह दी है? तो प्रकरण 2, ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर इन्होंने अपभ्रंश के काव्य को जगह दी है। प्रकरण 1 के अंदर वो आदिकाल के प्रारंभ की बात करते हैं, आदिकाल के संबंध में जो अन्य बातें उनको कहते हैं। प्रकरण 3 के अंदर देश भाषा का काव्य और प्रकरण 4 के अंदर फुटकल रचनाएं शामिल की हैं। तो हमारा उत्तर होगा प्रकरण 2, जिसमें इन्होंने अपभ्रंश के काव्य को शामिल किया। अगला प्रश्न, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गोरखनाथ ने पतंजलि के जो उच्च लक्ष्य हैं ईश्वर प्राप्ति को लेकर साहित्य के अंदर हठ योग का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना है और अपने द्वारा जो संपादित गोरखवाणी है उनके अंदर संकलित करने का कार्य किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना है और उसे उन्होंने
गोरखवाणी नामक एक पुस्तक के अंदर संकलित करने का कार्य किया है। 14 रचनाएं आचार्य शुक्ल हैं, वो 10 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। कुल इनकी 40 रचनाएं हैं वो प्राप्त होती हैं, परंतु पीताम्बर दत्त बरद्वाल 14 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 10 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से असंगत है, इनमें से कौन सा असंगत है? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, भक्तों में ये पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध थे। नाथ भक्ति विरोधी थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली माना, यह ऑप्शन असंगत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा आदमी नहीं माना, शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी माना है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, न कि रामकुमार वर्मा ने। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें सबसे प्रभावशाली माना है शंकराचार्य के बाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी माना है। अगला प्रश्न जैन साहित्य में रचित फागु के संबंध में असंगत है। जैन कवियों ने फागु काव्य लिखे। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत है। सर्वाधिक प्राचीन फागु जिनचंद सूरीकृत जिनचंद सूरी फागु को माना जाता है। नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी में नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। निम्न कूटों में से चयन करें। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। बसंत ऋतु के अंदर या होली के अवसर पर फागु काव्य को गाया जाता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु है वो जिनचंद सूरी फागु है। और नेमिनाथ फागु के अंदर नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के निर्वाण के 3 अवयव बताए हैं, जिनमें से कौन सा नहीं है? आचार्य शुक्ल सिद्धों के निर्वाण में 3 तत्व बताते हैं। तीनों में शून्य, महासुख और विज्ञान को बताते हैं। योग मार्ग नहीं है। योग मार्ग नाथ साहित्य में माना जाता है। सिद्ध साहित्य में शून्य, विज्ञान और महासुख। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो असंगत है। अगला प्रश्न सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में है बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में अधिक मानते हैं कि आदिकालीन साहित्य के अंदर उनसे जो सामग्री प्राप्त हुई है वो प्रामाणिक सामग्री है। यह कथन 2 नंबर ऑप्शन डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न आचार्य शुक्ल ने नाथों में प्रसिद्ध रसायनी किसे माना? आचार्य शुक्ल ने नाथों के अंदर जो प्रसिद्ध रसायनी थे वो नागार्जुन को माना है। किसे माना है? नागार्जुन को। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी थे। अगला प्रश्न राम नाम ले पटतरे देवे को कछुनाई रेखांकित शब्द का अर्थ है। पटतरे है, इसका अर्थ क्या है? राम नाम ले पटतरे देवे को कछु नहीं। भाई राम नाम के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो पटतरे का अर्थ है बदले में। क्या अर्थ है? बदले में। ये कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव के अंग का दोहा है। अगला प्रश्न कबीरदास ने सतगुरु को क्या कहा है? कबीर ने सतगुरु को सच्चा सूरवीर कहा है। क्या कहा है? सच्चा सूर। कबीर के अनुसार गुरु सच्चा सूरमा मारिया बाण अनेक। क्या गुरु हैं वो सच्चे सूरवीर हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान रूपी बाण मारे हैं, जिससे मेरे मन के अंदर
जो वासनाएं थी, जो अंधकार था, जो नकारात्मकता थी, जो सब की सब दूर हो गई। तो कबीर ने सतगुरु को सूरवीर, सच्चा सूरवीर माना है। अगला प्रश्न, दुल्हनी गाऊं मंगलाचार नामक पद के संबंध में असंगत है। इस पद में कवि ने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन किया है। इस विवाह संस्कार के समय में स्वयं विष्णु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। पंच तत्व बाराती पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश को कहा गया। इसमें यज्ञ करने का कुंड शरीर को बनाया गया है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है। इस विवाह संस्कार में विष्णु वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं वेद उच्चारी। जो ब्रह्मा है वो वेद का उच्चारण कर रहे हैं, विष्णु नहीं कर रहे हैं। तो यह इसके संबंध में असंगत है। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से आदिकालीन प्रवृत्ति के संबंध में असंगत है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है जो आदिकाल के अंदर प्रचलित नहीं थी या आदिकाल की विशेषता नहीं है? संकुचित राष्ट्रीयता की भावना मिलती है, इतिहास कम कल्पना का आधिक्य मिलता है, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, जन जीवन से जुड़ा काव्य। आदिकालीन काव्य जन जीवन से जुड़ा नहीं था, या तो दरबारों से जुड़ा हुआ था या धर्म से जुड़ा हुआ था, सामान्य जन से जुड़ा हुआ काव्य नहीं था। तो यह आदिकालीन प्रवृत्ति के संबंध में असंगत है। अगला प्रश्न, सिद्धों का प्रधान केंद्र कौन सा था? सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत था। सिद्ध लोग श्री पर्वत पर रहते थे, यह उनका प्रधान केंद्र था। अगला प्रश्न, जीमी लोण बिलिजई पानी एही तिमी धरणी लई चित्त पंक्ति किस कवि की है? सिद्ध कणप्पा की ये पंक्ति है कि जिस प्रकार नमक है वो पानी में घुल जाता है, उसी प्रकार धरणी यानी पत्नी। सिद्ध साहित्य में विवाह को महत्व नहीं दिया गया, परंतु यह धरणी महिला के रूप में लिया गया है। तो वैसा है हमारा मन है वो उस महिला में अनुरक्त होना चाहिए, और जब ऐसा अनुरक्त होंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, और उस योग को महामुद्रा कहा जाता है। तो यह पंक्ति कणप्पा की है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से उत्पन्न विकृतियों ने कालांतर में सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। सिद्धों के बारे में उक्त कथन किस विद्वान का है? बौद्ध धर्म के अंदर जो विकृतियां उत्पन्न हुई थी, उन्होंने सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया था। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा। नाथ संप्रदाय नामक आलोचना पुस्तक के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ संप्रदाय पुस्तक के रचनाकार हैं। आगे का प्रश्न, कबीर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? कबीर के संबंध में, कबीर ने काव्य में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य नहीं था। कबीर प्रथमतः समाज सुधारक थे, उसके बाद कवि थे। कबीर के काव्य में साधनात्मक एवं भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने अपने साहित्य में गुरु को ईश्वर से भी महान माना है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन है। कबीर के काव्य रचना का प्रमुख लक्ष्य नहीं था। कबीर समाज सुधार की बात करते हैं, समाज सुधार के बाद की बात है जो उनकी काव्य रचना थी। तो 2 नंबर ऑप्शन कबीर के संबंध में असंगत है। आगे का प्रश्न, अब तो ही जानन देऊ राम प्यारे पंक्ति में रहस्यवाद है। कबीर की इस पंक्ति के अंदर कौन सा रहस्यवाद है? अब तो ही जान न देऊ राम प्यारे, तो भावात्मक रहस्यवाद है। इस पंक्ति में भावात्मक रहस्यवाद है। आगे का प्रश्न, गुरुदेव को अंग के अनुसार असंगत कथन है। गुरु क्षण भर में मनुष्य से देवता बना देता है। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसका कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संसार में गुरु के समान अपना हितैषी और सगा कोई नहीं है। केवल गुरु को मिलने से मुक्ति ही मिल जाएगी, यह असंगत है। गुरु बेचारा
क्या करेगा? अगर शिष्य के मन के अंदर खोट है तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। केवल गुरु मिलने से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु के साथ साथ शिष्य को भी सद्गुणों को प्राप्त करना होगा, तभी जाकर मुक्ति मिल सकती है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है। आगे प्रश्न, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी पंक्ति के संदर्भ में कबीर का विचार है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, लोक वेद के साथी, आगे गुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कहते हैं कि मैं पुरानी परंपराओं के अंदर या पुराने जो रीतिक्रम थे उनके अंदर लगा हुआ था, आगे मुझे गुरु मिल जाते हैं और वो मुझे ज्ञान रूपी दीपक देने का कार्य करते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ है मैं लोक या वेदविद मार्ग का अनुसरण कर रहा था। जो परंपराएं चल रही थी या जो रिवाज चल रहे थे, प्रथाएं चल रही थी, उनका मैं पालन कर रहा था, परंतु गुरुजी हैं वो मुझे मिलकर आगे प्रकाश दिखाने का कार्य करते हैं और एक ज्ञान रूपी दीपक मुझे प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका संगत है। फिर सतगुरु बपुरा क्या करे जे शिष्य माही चूक, उक्त पंक्ति में बपुरा शब्द का अर्थ क्या है? सतगुरु बपुरा क्या करे जे शिष्य में चूक है, क्या सतगुरु बेचारा क्या कर सकता है अगर शिष्य खुद के अंदर चूक है? तो बपुरा का अर्थ है बेचारा। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी है जिसमें नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है? उलट बांसियों का नाथों ने प्रयोग किया है, सिद्धों के वाम मार्ग एवं पंच मकारों को अपनाया, इन्होंने अपनाया नहीं है, त्यागा है। सिद्धों की जो वाम मार्ग की भोग साधना है और पंच मकार है उनके त्याग का कार्य किया है, अपनाने का कार्य नहीं किया है। गृहस्थ जीवन की इन्होंने उपेक्षा की है, दर्शन के क्षेत्र में सेव मत का प्रतिपादन किया है। तो 2 नंबर ऑप्शन असंगत हैं, जो नाथों की विशेषता नहीं है, सिद्धों की विशेषता है। अंतिम प्रश्न, विंटरनेस महोदय ने किस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा? विद्वान विंटरनेस जिन्होंने किस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा? इन्होंने भविष्यत कथा को रोमांटिक महाकाव्य कहा। तो विद्यार्थियों, ये 50 प्रश्न जो हमारा द्वारा आयोजित निःशुल्क अभ्यास कार्यक्रम के द्वितीय टेस्ट के थे, जिनमें व्याकरण में समास, नाथ साहित्य, जैन साहित्य एवं सिद्ध साहित्य, उच्च स्नातक स्तर जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बिंदु थे, और स्नातकोत्तर स्तर की कबीर ग्रंथावली से संबंधित प्रश्न थे। और अगला टेस्ट एवं अभ्यास कार्य दिनांक 15 नवंबर 2024 को सार्थक क्लासेस बाड़मेर एप्लीकेशन पर होगा। तो आप निश्चित और बड़े मन के साथ हमसे जुड़िए, क्योंकि हमसे जुड़ेंगे तो आपको हम इस प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जो आपकी सफलता के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।